हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। जो अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को समझ लिया था, ट्रांसपोर्टेशन में ही अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, प्लांट बॉडी का कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके थे। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके बच्चों, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी इनिशियली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ब्लड वेसल एंड सेकंड वन इज हार्ट। व्हाट आर दैट? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ध्यान रखेंगे क्या मैंने बताया। ब्लड वेसल और दूसरा क्या है? हार्ट। हार्ट का एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम तो हमने बना रखा है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं ब्लड वेसल। अच्छे से समझिए ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स इज अ काइंड ऑफ ट्यूब जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। देयर आर 3 ब्लड वेसल्स इन आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वन इज कॉल्ड आर्टरी। पहले को हम क्या नाम देते हैं? आर्टरी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी। ये मैं पहली बार हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज आप न्यूज़पेपर वगैरह में हार्ट से रिलेटेड न्यूज को स्टडी करते हैं, तो उसमें ये आपको ये चीजें पढ़ने में आएंगी। सेकंड वन इज कॉल्ड वेन। ओके, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कैपिलरी। तो क्या क्या चीजें देखी हमने? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। पहले हम आर्टरीज और वेन्स को समझेंगे और बाद में कैपिलरीज को नॉर्मली डिस्कस कर लेंगे। आर्टरीज क्या है समझिए। Arteries are those tubes which carry oxygenated blood throughout the body। जो पूरी बॉडी में क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। ठीक है, हार्ट से लेके और कहां तक? पूरी बॉडी तक क्या कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, all the artery carry oxygenated blood except pulmonary artery। the word pulmonary that mean which is related to the lungs। lungs के लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं? pulmonary। तो pulmonary artery कौन सा ब्लड कैरी करेगी? deoxygenated। rest of the artery will carry oxygenated blood। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्टेड है? लंग्स से। और वो किस टाइप का? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी आर्टरी। जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो होता है दैट इज वेरी फास्ट एंड जर्की। आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कैसा हो जाएगा? काफी फास्ट होगा और साथ में काफी उसमें जर्क के साथ में ब्लड फ्लो होता है। बिकॉज आर्टरीज में तब ब्लड फ्लो होगा जब हार्ट कॉन्ट्रेक्शन की कंडीशन में है। विल स्टडी लेटर। हार्ट की दो कंडीशन है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब हार्ट कॉन्ट्रेक्शन की कंडीशन में है तो ब्लड आर्टरीज में फ्लो होगा। और किस टाइप का फ्लो होगा? काफी जर्क के साथ में, काफी प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो होगा। देन आर्टरीज में वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे बीच बीच में। ओके, ऑल द आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द मेन आर्टरी। जितनी भी आर्टरीज हैं वो मेन आर्टरी से अराइज होती हैं। दैट मेन आर्टरी इज नोन एज एओर्टा। मैंने लिखा है क्या? एओर्टा या मेन आर्टरी। ठीक है, तो सभी आर्टरीज का ओरिजिन किससे हो रहा है? एओर्टा से ही हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आर्टरीज के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं वेन्स। वेन्स, अच्छा, आर्टरीज के बारे में एक बात और समझिए कि आर्टरीज आर थिकर। आर्टरीज जो हैं वो कैसी होती हैं? थिकर होती हैं। बिकॉज ब्लड का फ्लो किस टाइप का होता है? जर्की। तो थिक मोटी होंगी, थिकर होंगी। दैट्स व्हाई जर्क के साथ में जब ब्लड फ्लो हो रहा है तब भी आर्टरीज रप्चर्ड नहीं होंगी। वेन्स की बात करते हैं। वेन्स आर थिनर देन आर्टरी। आर्टरी के कंपैरिजन में वेन्स कैसी होती हैं? थिनर होती हैं। एंड वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? विच डू नॉट हैव ऑक्सीजन, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा उसको कैरी करने का काम
जो ब्लड करता है, दैट ब्लड इज नॉन एज डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और वो डिफरेंट वेन्स में जाएंगे, और वेन्स, ऑल द वेन्स मीट टुगेदर एंड फॉर्म वीना कावा और मेन वेन। जितनी भी वेन्स है वो सभी वेन्स एक जगह आके मिलेंगी और वो क्या बनाती हैं, वीना कावा या मेन वेन बनाएंगी। बॉडी में दो वीना कावा है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एक जो बॉडी के फ्रंट पार्ट से या अपर पार्ट से ब्लड कैरी करती है, जो सेकंड बॉडी के लोअर पार्ट से या बैक पार्ट से ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है बच्चों, तो आर्टरीज और वेन्स का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऑल द आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किस सॉरी वापस, ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, गलत बोल दिया है ना, सॉरी फॉर दैट, अच्छे से समझिए। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन किससे रिलेट कर रही है, लंग से, और वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड। बाकी सब जो है वेन्स किस टाइप का, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी। द फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट इज वेरी स्मूथ, और वी कैन से ब्लड फ्लोज वेरी स्मूथली इन द वेन्स। ठीक है, वेन्स में ब्लड का फ्लो जो है वो स्मूथली होगा, दैट्स व्हाई इसकी वॉल जो है वो थिनर होती है। ठीक है बच्चों, ओके, ये तो डिफरेंसेस हो गए आर्टरीज और वेन्स में। ठीक है, ये सभी वेन जो है मिलके क्या बनाएंगे, वीना कावा या मेन वेन। अब बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिनर स्ट्रक्चर, है ना, सिंगल सेल से बना हुआ थिनर स्ट्रक्चर है, विच जॉइंस आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं, ज्वाइन करने का काम करती हैं। दीज आर नोन एज कैपिलरी, जो बेसिकली फिल्टर करने का काम करेंगे ब्लड को या किसी भी मटेरियल को फिल्टर करने का काम कौन करता है, कैपिलरी। ठीक है, तो आर्टरी, ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं इस साइड बनाऊं आपको दिख जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, रेड से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। ये तो वेन्स हो गया, ये आर्टरीज हो गई, और आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, कैपिलरी। ठीक है, तो ब्लड इधर से आएगा, कैपिलरी में फिल्टर हो जाएगा, है ना, जो भी फंक्शन करना होगा करेगा, वापस वेन्स में आ जाएगा। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, थिकर होती हैं, ब्लड का फ्लो जर्की होता है। वेन्स थिनर होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और ब्लड का फ्लो स्मूथ होगा। आर्टरीज और वेन्स को जो है कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। और बॉडी में मिलियंस ऑफ आर्टरीज हैं, तो जहां आर्टरी खत्म होगी, बीच में कैपिलरी का जंक्शन, और वहां से फिर क्या क्रिएट हो जाएगा, वेन्स। सभी आर्टरीज मिलके क्या बनाएंगे, एओर्टा। ओके, या सभी आर्टरीज एओर्टा से ओरिजिनेट होती हैं, और सभी वेन कहां से कहां आके अपना मटेरियल सप्लाई करेंगी, मेन वेन या फिर वीना कावा। ओके बच्चों, तो ये तो बात होगी हमारी ब्लड वेसल्स की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ब्लड वेसल के बाद में अब दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है, दैट इज ह्यूमन हार्ट। पहले हम ह्यूमन हार्ट को समझ लेते हैं। मैं जितना बोल रहा हूँ एक बार आप सुन लो, फिर हम जो है उसको लिख देंगे, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ह्यूमन हार्ट, हार्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं, काफी हद तक जानते हैं आप लोग, फिल्मों में सुना है। फिल्मों के जितने भी टाइटल है वो हार्ट पर ही है ना, दिल का क्या कसूर, दिल है कि मानता नहीं, वो सब भूल जाओ। इसमें कोई इमोशन नहीं है बेटा, इट इज ओनली अ पंपिंग ऑर्गन। ये ब्लड को खाली क्या करता है, पंप करने का काम करेगा थ्रू आउट द बॉडी। कोई इमोशन नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, सारे इल्जाम इस पे लगते हैं। ये कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा दिमाग कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ओके, तो आते हैं, है ना, हार्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और इसका स्ट्रक्चर एक क्लीन फिस्ट की तरह होता है ना, मुट्ठी जो बंद होती है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, जो बॉडी के चेस्ट में कहां पर, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। और इसका डायमेंशन होता है आपका 12/9, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर के डायमेंशन में ये प्रेजेंट होगा। इस तरीके से 12, इस तरीके से 9। ओके, L इंटू बी। वेट की बात करते हैं तो मेल्स में, है ना, पुरुषों में, मेल में इसका वेट जो है वो 300 ग्राम होता है, और फीमेल में 250 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेशन पे आता है, 250 ग्राम फीमेल में, और मेल्स में कितना, 300 ग्राम। और मेन फंक्शन क्या है हार्ट का, ध्यान रखेंगे, टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, 2 अपर की तरफ और 2 लोअर की तरफ।
और बेसिकली ये दो चेम्बर जो हैं, 4 चेम्बर हैं, 4 चेम्बर, तो मेन 2 चेम्बर के पार्ट हैं। अपर वाला चेम्बर कहलाता है हमारा एट्रियम, अपर वाले दोनों चेम्बर क्या कहलाएंगे, एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट, और जो लोअर चेम्बर कहलाता है इट इज कॉल्ड वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट। अब समझते हैं भाई एट्रियम का फंक्शन क्या है और वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है। जो दोनों एट्रियम है, एट्रियम सिंगुलर है और प्लूरल बनता है एट्रिया, हिंदी में बोलते हैं आलिंद, ठीक है। एट्रियम क्या करता है, ब्लड को होल्ड करेगा, ठीक है, ब्लड को कलेक्ट करेगा, चाहे वो लंग से कलेक्ट करे या फिर बिना कवा से कलेक्ट करे, और ब्लड को कुछ टाइम के लिए क्या करता है, होल्ड करने का काम कौन करता है, एट्रियम करेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या करेगा, जो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा उसको थ्रू आउट दी बॉडी सप्लाई करेगा, या तो पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा या फिर किस में सप्लाई करेगा, लंग्स में सप्लाई करेगा, ओके ध्यान रखेंगे, पूरी बॉडी में या तो सप्लाई करने का काम किसका, वेंट्रिकल का, या फिर लंग्स तक ब्लड को सप्लाई करेगा। एक बार हम इसकी डिटेलिंग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दो मेन चेंबर समझिए, द अपर चेंबर ऑफ हार्ट, 2 अपर चेंबर आर देयर विच आर कॉल्ड एट्रियम या एट्रिया, ठीक है। क्या फंक्शन है इनका, टू होल्ड द ब्लड और टू कलेक्ट द ब्लड, ब्लड को कलेक्ट करने का या होल्ड करने का काम करेंगे, ओके बच्चों। लोअर दोनों चेंबर क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल, जो ब्लड को कैरी करने का या सर्कुलेट करने का या ट्रांसफर करने का काम करेंगे, या तो पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करेंगे या फिर लंग्स तक सप्लाई करेंगे, ओके। अब इस पे आगे आते हैं हम। हार्ट के ऊपर एक मस्कुलर कवरिंग होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एंड दैट मस्कुलर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या नाम देंगे हार्ट के ऊपर की मस्कुलर कवरिंग को, पेरिकार्डियम। एंड ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर, है ना, लेकिन वर्टिकली ये 2 सेक्शन में कन्वर्टेड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है दिस इज कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। बीच की लेयर जो लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन को सेपरेट कर रही है, क्या नाम देंगे इसको हम, सेप्टम, और प्लूरल बनता है इसका सेप्टा, ओके। ये तो हुआ एक जनरल फिनोमेना। अब इसके कनेक्शन को देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन कहां कहां से कनेक्टेड है। ये हार्ट का मैंने क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाया बच्चों, एक्चुअल डायग्राम नहीं है, इसमें 2-3 चीजें मिसिंग है, जैसे कि हमने एओर्टा एक ही बनाया, 3 एओर्टा बन सकते हैं, बिना कावा हमने एक बनाया है, 2 बिना कावा बनते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पर डायग्राम को इजी बनाने के लिए और सर्कुलेशन को इजी तरीके से समझने के लिए हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिया है, जिसमें हार्ट को स्लाइटली कट करके देखा जाने वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ओके। और आप एक बार कनेक्शन समझ लें कि कौन सा पार्ट किससे कनेक्टेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें स्टार्टिंग कहां से हो रही है, लेफ्ट एट्रियम, यू कैन से दिस, ये जो चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम है, ऊपर ये किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट एट्रियम एक ट्यूब से कनेक्टेड है, दिस ट्यूब इज नोन एज पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन कहां से आ रही है, लंग्स से कनेक्टेड है, ठीक है। पल्मोनरी वेन का कनेक्शन किससे है, लंग्स से कनेक्टेड है, ओके। तो पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है, ओके। लेफ्ट एट्रियम आगे चल के एक नीचे है ना जो स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम किससे कनेक्टेड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, बट इन दोनों के बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होगा, है ना, क्या मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, वाल्व्स, VALVE, ठीक है। अब ये वाल्व्स को नाम दिया ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ऑरिकुलो दैट मीन एट्रियम से रिलेटेड, वेंट्रिकुलर दैट मीन वेंट्रिकल से रिलेटेड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको हम AV वाल्व भी नाम देते हैं, या दूसरा इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व, है ना, हार्ट में वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट में वाल्व्स का फंक्शन क्या है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकेंगे, कि ब्लड एक बार आ गया तो वो वापस से रिटर्न नहीं हो जाए, ठीक है। तो जैसे वाल्व खुल जाएगा ब्लड नीचे आ जाएगा और उसके बाद वापस से वाल्व बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से ब्लड ऊपर नहीं जा पाए। और कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि उनके वाल्व्स खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उसको ऑपरेट करके ठीक किया जाता है, वाल्व्स होते ही नहीं है। तो ये एक मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ओके। तो इन दोनों के बीच का जंक्शन दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल आगे कनेक्टेड है, आप ये देखें, ये आगे यहाँ से ये जो ट्यूब है दिस ट्यूब इज कॉल्ड एओर्टा या मेन आर्टरी। एओर्टा और मेन आर्टरी से कौन कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच का ये जो वाल्व आपको नजर आ रहा है, ठीक है,
बीच का जो जंक्शन है वॉल्व नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं एओर्टा आगे चल के छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एक बड़ा नाला आता है उससे छोटी छोटी नालियां कनेक्ट होती हैं, तो वैसे एओर्टा आगे चल के छोटी 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 आर्टरीज में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी मूव करेंगी, और आर्टरी किससे कनेक्टेड है? कैपिलरी से। हर आर्टरी कैपिलरी से कनेक्टेड है, तो ब्लड आर्टरीज तक आएगा, कैपिलरी में आएगा, और ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, और जो फिल्टर होगा उसमें फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, ये सब मटेरियल फिल्टर हो जाएंगे, सेल्स तक पहुंचेंगे, सेल्स से हमको एनर्जी मिल जाएगी, और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लेते हुए फिर से कैपिलरी में आएंगे, और कैपिलरी से किस में आएंगे? वेन्स में। तो बॉडी में जितनी भी वेन्स है वो सब कलेक्ट होके, है ना, अपना सब सिक्रेशन किसको देंगी? वीना कावा। तो अब राइट साइड में आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। राइट में राइट एट्रियम ऊपर किससे कनेक्टेड है? वीना कावा से। दो वीना कावा है, मैंने एक ही बनाया, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों। तो वीना कावा बेसिकली किसका जंक्शन था, किससे कनेक्टेड था हमारा? वीना कावा इज कनेक्टेड विथ वेन्स। तो वही वेन्स वीना कावा में अपना सिक्रेशन देंगी, और वीना कावा आगे चल के राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम आगे चल के किससे कनेक्टेड है? राइट वेंट्रिकल। और बीच का वॉल्व दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, या फिर इसको क्या नाम दिया हमने? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ओके। राइट वेंट्रिकल आगे चल के देखते हैं, ऊपर ये राइट वेंट्रिकल आगे इस ट्यूब से कनेक्टेड है, दिस ट्यूब इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग्स तक। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड का फ्लो होना, ये पल्मोनरी वेन लेकर आ रही थी लंग्स से, पूरी बॉडी में मूव कर गया, और वापस से पल्मोनरी आर्टरी, है ना, लंग्स को सप्लाई कर देगी। अब इसके बीच का जो वॉल्व है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का, दिस इज आल्सो नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो ये तो हमने जंक्शन समझा दिया या कनेक्शन समझा दी कि कौन किससे कनेक्टेड है। ओके, ये कनेक्शन आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, 2-2 मिनट में रिकॉल करते रहें, वीडियो पॉज कर करके देखते रहें कौन किससे कनेक्टेड है, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाएं। अब हम देखते हैं कि ब्लड का पंपिंग किस तरीके से होगी। हार्ट जो है पूरी बॉडी में किस तरीके से ब्लड को क्या करेगा? सप्लाई करेगा, पंप करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो पूरी बॉडी में हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है? पंप करना है। और ऑक्सीजन सभी याद रखेंगे, हमने बता दिया था कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किस टाइप का ब्लड कैरी करेगी? वापस मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? लंग्स में आ रहा है। अब देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, समझिए। और वाल्व का फंक्शन क्या बता दिया? द फंक्शन ऑफ वाल्व इज टू स्टॉप द बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकेगा। अभी हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो लंग्स में आया, तो लंग्स में ऑक्सीजन को कैरी करता हुआ ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में सप्लाई होगा, और वो ब्लड वेसल कौन सी है? पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किस में आएगी? लेफ्ट एट्रियम में आएगी। ओके, अभी ये वॉल्व बंद है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद है। ओके, लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया? ब्लड आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, ये वॉल्व बंद हो गया, पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भर गया। ब्लड किस टाइप का है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व है ये खुल जाएगा। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा, तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा? वो आ जाएगा किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो है वापस से रिलैक्स हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, जिसकी वजह से जो वाल्व ओपन था वो वापस से वाल्व क्लोज हो जाएगा, जिससे ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा। अदरवाइज ये क्लोज रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड बैक फ्लो होने लग जाएगा, वापस से पीछे जाने लग जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये जैसे रिलैक्स हुआ, अब ये वेंट्रिकल जो है लेफ्ट वाला ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। अब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड ऊपर चढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन है तो किस में आएगा? एओर्टा में। ओके, एओर्टा आगे चल के बहुत सारी आर्टरीज से कनेक्टेड है, तो एओर्टा जो है एक मेन आपका ट्यूब है जो डिफरेंट आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगा। बॉडी में डिफरेंट आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं,
और वो आर्टरीज आगे चल के किससे कनेक्टेड है? कैपिलरी से। तो ब्लड जैसे ही आर्टरी से आगे, हर आर्टरी से होता हुआ कैपिलरी में आएगा। अब ब्लड में क्या क्या चीजें हैं? फूड मटेरियल है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, जितना भी यूजफुल मटेरियल है वो सब है। वो अब कैपिलरी में आने के बाद फिल्टर हो जाएगा, है ना, क्योंकि कैपिलरीज जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, ठीक है। आरबीसी वगैरह फिल्टर नहीं होंगे, फूड मटेरियल फिल्टर हो जाएगा, कुछ डब्ल्यूबीसी फिल्टर हो जाएंगे, देन ऑक्सीजन वगैरह फिल्टर हो जाएगा और डिफरेंट सेल्स तक ब्लड पहुंच जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू और सेल्स में पहुंच जाएगा। वहां पे ऑक्सीजन फूड आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे क्या मिल जाएगा? आपको एनर्जी मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई और किसका रिलीज हो गया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का जो भी मटेरियल निकला है वो वापस से किस में आएगा? कैपिलरीज में आएगा। ये बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, वहां पर ये प्रोसेस हो रही है। वापस किसको रिटर्न हो जाएगा? कैपिलरीज को रिटर्न हो जाएगा। जितने छोटे पार्टिकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कैपिलरीज में वापस रिटर्न हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे तकरीबन 10% मटेरियल रिटर्न नहीं हो पाता, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, उसको अब आगे डिस्कस करेंगे। तो कैपिलरीज में जब ब्लड आ गया, अब ब्लड किस टाइप का हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब इसने ऑक्सीजन तो लूज कर दिया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना, ब्लड में। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में मिक्सअप होकर आगे बढ़ेगा। कैपिलरी आगे चल के वेन से कनेक्टेड है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कि किस टाइप का ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में मिक्सअप हो जाएगा? किस में कैरी किया जाएगा? वेन्स में। अब बॉडी के डिफरेंट वेन्स जितनी भी हैं, वो बॉडी के फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट से, ऊपर और नीचे दोनों ही पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हुई ला रही हैं, ठीक है ना। सभी वेन्स आके और अपना सिक्रेशन किस में देती हैं? मेन वेन या वीना कावा। तो लेफ्ट वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब राइट वाला सेगमेंट में मेन वेन और वीना कावा में ब्लड आएगा। मेन वेन और वीना कावा जो है वो किससे कनेक्टेड है? मेन वेन और वीना कावा जो है वो कनेक्टेड हैं, बच्चों ध्यान रखेंगे, किससे? राइट एट्रियम से कनेक्टेड हैं, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। और राइट एट्रियम आगे चल के ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर वॉल से कनेक्टेड है। तो आप देखें जैसे ही ब्लड किस में आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले पूरा ब्लड को क्या करेगा? वो होल्ड करेगा, कैरी करेगा। फिर ये राइट एट्रियम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में आएगा? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल खुल जाएगा और ब्लड किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये वापस से क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, ओके। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड किस में आएगा? आई मीन ये सेमिलुनर वॉल खुल जाएगा और ब्लड किस में बढ़ेगा? पल्मोनरी आर्टरी। सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी किस टाइप का ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। तो अब ब्लड जो है वो किस में आएगा? पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स, ठीक है ना। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर देगा, वापस ऑक्सीजन लेगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेता हुआ आएगा? पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये वापस ये शुरू हो जाएगा लेफ्ट वाला। तो हम ये देख रहे हैं कि हार्ट में लेफ्ट साइड वाला जो सेगमेंट है वो क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। और जो राइट साइड वाला सेगमेंट है वो किस टाइप का ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ओके। तो ये तो एक जस्ट हमने एक पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन अभी मैंने जो बताया तो उसमें आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि एक बार लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, देन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऊपर वाले दोनों जो पोर्शन है वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। दैट मीन लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होगा। जैसे ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इधर से क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा और ये दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों नीचे वाले दोनों सेगमेंट, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। फिर ये रिलैक्स हो जाएगा। तो एक साथ में दोनों ही चीजें होती हैं, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, इस तरीके से, ठीक है। दैट्स अ हार्ट बीट किसको बोलते हैं? वन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, और वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इस तरीके से बोलते हैं, धक 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 धक, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन है। ना कि पहले
जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर दूसरा, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दूसरा, 4 बार नहीं 2 बार, ठीक है दिस ओके। अब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को एक इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्या करेंगे एक बार डायग्राम बना लें, फिर हम आगे के सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। हाँ डायग्राम आप अच्छे से बनाएं, मैं साइड में हट गया हूँ, वीडियो को पॉज करें, डायग्राम बनाएं, एग्जाम में इसका क्रॉस सेक्शन आता है, इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज कर लें, अब फिर हम दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो human blood circulatory system is known as double circulatory system. Why? Because in one complete flow of the blood come twice in the heart, है ना, कि एक पूरा फ्लो होने के लिए ब्लड जो है पूरी बॉडी में एक बार जो पूरा फ्लो हो रहा है, कहाँ से, लंग्स से आया, हार्ट में गया, बॉडी में गया, फिर हार्ट में आया, लंग्स में फिर चला गया। ऑक्सीनेटेड से डीऑक्सीनेटेड होने में ब्लड हार्ट में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वी कैन से blood come in one complete flow of the blood come twice in the heart, that's why it is called double circulatory system. अब इसको हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी और दूसरा सिस्टेमिक। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड था, लंग्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का जो पूरा फिनोमिना है वो पल्मोनरी, कैसे, ध्यान से समझिए। यहां से देख रहे थे हम राइट साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा रहा था, लास्ट वाला पोर्शन, और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, और वही ऑक्सीजन लेता हुआ कौन वापस आ रहा था, पल्मोनरी आर्टरी फिर हार्ट में आ रही थी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से कहाँ ब्लड जाए, लंग्स में, एंड बैक टू दी हार्ट, वापस किस में आ जाए, हार्ट में आ जाए। वापस समझिए, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी लंग्स, हार्ट से लंग्स में चला गया डीऑक्सीनेटेड, एंड बैक टू दी हार्ट, वापस हार्ट में आ जाए पल्मोनरी वेन से, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। दिस इज कॉल्ड आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन दैट मीन, यहां से आप देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा था, हार्ट से कहाँ गया, बॉडी में, पूरी बॉडी में घूम घुमा के वापस हार्ट में आ गया बिना कवा से होता हुआ, ठीक है। सो ये जो सर्कुलेशन है, क्या मैंने बता दिया, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी, हार्ट से बॉडी में चला गया, एंड बैक टू दी हार्ट, वापस किस में आ जाए, हार्ट में आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। तो ये 2 टाइप में हमने क्लासिफाई कर लिया, याद रखेंगे। और फिर मैंने आपको समझाया था डबल सर्कुलेशन क्यों नाम दिया गया, बिकॉज इन वन कंप्लीट circle or one complete cycle of the blood comes twice in the heart, blood heart में 2 बार आता है। 2 बार कैसे आता है समझिए, यहां से समझ लो सीधे सीधे कि लंग से पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेती हुई है, ऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड अब हार्ट में पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से एओर्टा, एओर्टा से कहाँ जाएगा, बॉडी में, तो हार्ट में एक बार आ चुका है और अब ब्लड ने हार्ट को छोड़ दिया, ओके। अब कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड होता हुआ मेन वेन या बिना गवा में आया, ठीक है, बिना गवा से लेफ्ट एट्रियम, सो राइट एट्रियम, अब ये हार्ट में दूसरी बार आ रहा है, ओके। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। तो यहाँ पर अब ब्लड हार्ट में कितनी बार आ गया, दूसरी बार आ गया। सो वी कैन से ब्लड कम ट्वाइस इन द हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके बच्चों। अब हमने 2 चीजें और पढ़ी, यहाँ पे ध्यान रखो, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, ये आपको याद होने, सिस्टेमिक वर्ड ध्यान रखेंगे, सिस्टेमेटिक नहीं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब कुछ और चीजें समझिए, कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का एक जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। क्या नाम देंगे, सिस्टोल, SYSTOL। What is systole? The complete contraction of the heart, this is called systole। और उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स है, एक लोग गलत वर्ड बोलते हैं हार्ट एक्सपांड हो रहा है, नो, हार्ट एक्सपांड नहीं होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल, याद रखेंगे वर्ड है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है बच्चों, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ओके। फिर कॉन्सेप्ट आता है हमारा हार्ट बीट, ओके।
हार्ट बीट. व्हाट इज हार्ट बीट? वन कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. हार्ट का एक बार फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और फुल्ली रिलैक्स हो जाना, दिस इज कॉल्ड आवर हार्ट बीट. और एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन जो है, जो रिलैक्स की कंडीशन में है, तो उसका जो हार्ट है वो लगभग 72 टाइम बीट करता है पर मिनट, है ना. एक मिनट में कितनी बीटिंग करेगा, कितनी बार धक धक करेगा, है ना. धक धक बोलते हैं हार्ट बीट को आप लोग. ओके, कितनी टाइम? 72 टाइम. मतलब लगभग हम 70 से 72 मानते हैं, 70 से 72 टाइम हार्ट की बीटिंग होगी. ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बेटा हार्ट. और हार्ट के हमने स्ट्रक्चर पे बात कर ली और पूरे ब्लड सर्कुलेशन को हमने डिस्कस कर लिया. तो बेसिकली हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से क्या हो रहा है कि ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो रहा है. और यही लाइफ है. जिस दिन हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया जयराम जी की, उस दिन क्या हो जाएगा? परलोक सिधार जाएंगे. तो इसको, हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. जितना ज्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ता है, ब्लड उतना थिकर होने लग जाता है. और ब्लड उतना थिकर होने लग जाएगा जिसकी वजह से फ्लो नहीं होगा. तो हार्ट पंप करता जाएगा लेकिन वो ट्यूब क्या हो जाएगी? जैम हो जाएगी. थिकर ब्लड होने की वजह से ब्लड पंप नहीं होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हार्ट पंप करते 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 थक जाएगा. दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक और पर्सन मर जाएगा. तो इसको काफी संभाल के रखना है बच्चे की तरह. दिल तो बच्चा है जी, समझते हैं आप लोग. क्या जोक्स अपार्ट, तो ध्यान रखेंगे हार्ट बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ब्रेन और हार्ट दोनों इक्वली कंट्रीब्यूशन रखते हैं और ये अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा देन पर्सन में बहुत सारी डिजीज होंगी और फाइनली हार्ट अटैक से इंसान मर सकता है. अब इसमें हार्ट बीट को हमने पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट आएगा हमारा ब्लड प्रेशर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, ब्लड प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. द प्रेशर एट विच द ब्लड फ्लोज इन आवर हार्ट और थ्रू आउट द बॉडी. जिस पर्टिकुलर प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है या थ्रू आउट द बॉडी फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ठीक है ना. और ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर. क्या नाम दिया गया? स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर. ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर. ठीक है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर. ओके, इसमें एक मैनोमीटर लगा होगा जो प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है. हमने एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? दो टाइप के प्रेशर मेजर करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब हार्ट कौन से स्टेट में, कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में है, तब जो प्रेशर आएगा वो सिस्टोलिक. और जब हार्ट रिलैक्सेशन की कंडीशन में, तब जो प्रेशर आएगा वो क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर. तो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mmHg. मर्क्यूरी का लेवल कितना आगे बढ़ रहा है ना. और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mmHg. ठीक है, 120 80. ये एक जनरल हार्ट का क्या, आई मीन ब्लड का क्या हो जाता है? प्रेशर हो जाता है 120 80. ठीक है, mmHg. ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? अब इसको मेजर कैसे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक मैनोमीटर लगा हुआ रहता है, मर्क्यूरी का लेवल उसके ऊपर चढ़ता है. एक हम पंपिंग मशीन रख देते हैं और एक बेल्ट लगा हुआ रहता है. इस बेल्ट को जैसे हम यहाँ पे बांधेंगे हमारे हाथ पे, एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, इसको ब्रेकियल आर्टरी, जिसमें ब्लड फ्लो होता है. अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग डिवाइस के थ्रू, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा. और मैनोमीटर में हम देख लेंगे प्रेशर 180 से 200 के बीच में आ जाए, तब उसको आप फिक्स कर दें. और उसका स्टेथोस्कोप अपने कानों में हम लगा रखते हैं. ठीक है, जिसका चेस्ट पीस जो है इस वाले ब्रेकियल आर्टरी पे होता है. तो जैसे ही आपने प्रेशर सेट कर दिया तो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा. इतने हाई प्रेशर पे ब्लड नहीं फ्लो होगा. धीरे धीरे हम क्या करते हैं? प्रेशर रिलीज करते हैं और मैनोमीटर में वो मर्क्यूरी का लेवल नीचे आता जाएगा. एक पर्टिकुलर प्रेशर ऐसा आएगा जिसपे हमको टैप साउंड सुनाई देगा, यानी कि अब ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, टैप साउंड सुनाई देगा यानी कि ब्लड फ्लो होना क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है. आगे बात समझ में? अब यही ब्लड जो है वो आगे बढ़ता, आई मीन टैप साउंड आपको सुनाई देता जाएगा. धीरे 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 हार्ट बीट सुनाई देती जाएगी. ओके, अच्छा, जहां पे टैप साउंड फर्स्ट टाइम सुनाई दिया, दिस इज आवर सिस्टोलिक प्रेशर. जो जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है? 180 mmHg, है ना. मर्क्यूरी का लेवल, Hg मर्क्यूरी कितने मिलीमीटर. और फिर हम जैसे जैसे प्रेशर रिलीज करते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे प्रेशर आई मीन रिलैक्स हो जाएगा हार्ट, और टैप साउंड आना या हार्ट बीट सुनाई देना बंद हो जाएगा.
यानी कि वो कंडीशन कौन सी हो गई, रिलैक्सेशन की, डायस्टोलिक प्रेशर, और नॉर्मल ह्यूमन में कितना हो जाएगा वो 80 mmHg। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाए, ये दोनों ही वैल्यू 120 से ज्यादा, सपोज ये 130 140 हो जाए, ठीक है, 130 140 150 160 भी हो जाए, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हर पर्सन यानी कि के घरों में, हर बच्चे के घर में कोई ना कोई उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में ये डिजीज देखने को मिलती है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड जो है फोर्स के साथ, काफी प्रेशर के साथ में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या कहलाती है कि अगर ये दोनों वैल्यूज कम हो जाए, 120 से कम हो जाए, 110 100 या 90, और 80 से कम हो जाए, 60 तक पहुंच जाए, दिस इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। इसमें बॉडी में क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी और पर्सन को चक्कर आने लग जाएंगे, बीपी लो हो जाना बोलते हैं, और पर्सन चक्कर खा के गिरने लग जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, कितना, 120 और 80। जैसे जैसे एजिंग होने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ सकती है, 120 से 130 हो सकता है, और ये 80 से 90 हो सकता है, बट इससे अगर क्रॉस हो रहा है देन डेफिनेटली हम किसी न किसी सीरियस प्रॉब्लम में है, और वो ब्लड प्रेशर एक मेन प्रॉब्लम कहलाएगा। और ये ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तक का यही कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये जो मैंने बनाया क्रॉस सेक्शन है, इससे इजीली आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, एरो मैंने ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया, ओके, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।